काम अच्छे से चल रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज का बयान आया है। रामलला के लिए काम बहुत अच्छे से चल रहा है। जो भी फैसला आएगा वो इसे और बेहतर बनाएगा। इस प्रोसेस से पिछली गलतियों को सुधारा जाएगा। वो कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। अगर भगवान राम किसी परंपरा को मानते हैं तो हमें भी उसे मानना चाहिए। जो इसे नहीं मानते हैं उन्हें इस देश का नहीं माना जाना चाहिए। अगर हम भगवान राम की परंपरा को मानते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए। जो कोई भी इसे मानने से इनकार करता है उसे देश से निकाल देना चाहिए। इस तरह की बात कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बयान विनोद सामने आया है। अलग अलग तरह के बयान जो है वो साधु संत समाज से भी देखने को मिल रहे हैं। लोग तो ये मांग भी की जा रही है कि देखिए ट्रस्ट जो होता है उस पर पूरी तरह से भरोसा हो ना हो नहीं मालूम। विपक्ष की ये मांग है कि सीधे सिर्फ और सिर्फ पीठाधीश्वरों को जो है वो पूरी जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए। विनोद, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ट्रस्ट में चोरी का खुलासा हुआ उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग पक्ष इस पूरे मामले में है। अलग अलग लोगों की राय है। एक बड़ा तबका इस बात की लगातार मांग कर रहा है, चाहे विपक्ष का होता है। तमाम जो साधु संत भी अयोध्या के हैं वो ये चाहते हैं कि ट्रस्ट में साधु संतों की भूमिका हो, उनको जो है मौका मिलना चाहिए। चूंकि कहा यह गया कि ट्रस्ट जिस तरीके से गठन हुआ, एक तरह से संघ का पूरा वर्चस्व जो है वो ट्रस्ट पे रहा। ऐसे में बहुत सारे लोगों की नाराजगी वहां पे थी। हालांकि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष जी बिल्कुल, ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर भी कहा गया कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और इस लिहाज से कुछ और लोगों की भी एंट्री हो। हालांकि कई सारे संत इसमें पहले से भी है। निर्मोही अखाड़ा से दिनेंद्र दास खुद भी एक संत है, अध्यक्ष इसके खुद ही एक संत है। तो ये मांग करना कि सब कुछ संतों के हाथ में दे दिया जाए या महंतों के हाथ में दिया जाए, ये अभी ट्रस्ट इस बात को स्वीकार कभी नहीं करेगा। ट्रस्ट एक स्वायत्त संस्था है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसका गठन किया गया तो इसके पास अपने अधिकार है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये जरूर कहा जा रहा है कि ट्रस्ट इस बार कुछ बड़े बदलाव करे जा रहे हैं, क्योंकि 2 लोगों का इस्तीफा पहले ही हो चुका है। तो 22 तारीख को जब अगली बैठक होगी तो ट्रस्ट के एक नए स्वरूप को लेकर चर्चा होगी। एक सदस्य की पहले ही मौत होने से जगह खाली है, तो 3 पोजीशन जो है, अभी भी 3 स्थान जो है वो ट्रस्ट में रिक्त है। और माना जा रहा है कि जब अगली बैठक यानी 22 तारीख को जो बैठक होने वाली है अयोध्या में ट्रस्ट की, उस बैठक में इन 3 नए नामों पर चर्चा होगी और 3 नए नाम ट्रस्ट में आ सकते हैं, यानी कि 3 और लोगों की एंट्री होनी है। लेकिन वो 3 नाम कौन से होंगे ये बड़ा सवाल है। विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। गोविंद देव गिरी ने इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की है। सूत्र बता रहे हैं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से इस्तीफा देने की इच्छा उन्होंने जाहिर कर दी है। गोविंद देव गिरी के पास समय का अभाव है। सूत्र बता रहे हैं ट्रस्ट के अकाउंट्स में अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर जरूरी है। अयोध्या में कम वक्त दे पाते हैं गोविंद देव गिरी और इसीलिए वो बता रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहते हैं अपने पद को, फिलहाल वो छोड़ना चाहते हैं। और आपको याद होगा गोविंद देव गिरी ने चंपत राय से मुलाकात की थी। गोविंद देव गिरी ने बचाव भी उनका किया था और कहा था कि उनका नाम इसमें नहीं है, उनकी गलती नहीं है, बस लापरवाही की गलती है। और अब बता रहे हैं कि उनके पास क्योंकि समय का अभाव है तो पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। गोविंद देव गिरी के इस्तीफे की खबरों पर देखिए ट्रस्ट के सदस्य जो हैं उनकी बयान भी सामने आया है। उनका इस्तीफा देना उचित नहीं होगा। दिनेंद्र दास कह रहे हैं कि सिर्फ इच्छा जताने से इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है। ट्रस्ट जो निर्णय लेगा वही हमारे लिए मान्य होगा। तो देखिए एक अजीब तरह की हालात जो है अंदर बनी हुई है और उसमें तमाम लोगों के अलग अलग तरीके के जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, गोविंद देव गिरी जी ने जो इस्तीफे की बात कही है, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, इस्तीफा देना तो उचित नहीं है। जो बस लोग निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। और अयोध्या से देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसआईटी ने धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे से पूछताछ की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 मिनट तक बताया जा रहा है पूछताछ हुई है। एसआईटी चीफ डीआईजी वैभव कृष्ण ने उनसे पूछताछ की है। साक्ष्य उपलब्ध कराने को दरअसल कहा गया है। उन्हें कहा गया कि वो एविडेंस मुहैया कराएं। 15 मिनट तक जब पूछताछ की गई है तो ये मांग की गई है। तो आगे भी पूछताछ हो सकती है। एसआईटी चीफ ने ये पूछताछ की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे सवाल पूछे गए हैं। एसआईटी में जो लोग हैं उन्हीं से बात हुई है और उनको मैंने पूरी बात बता दिया है। कुछ चीजें उन्होंने मांगी है मैं कल उपलब्ध भी करा दूंगा। अब मुझे विश्वास है, अब लगने लगा है कि मुख्यमंत्री जी कुछ बड़ा करने वाले हैं।
और चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अनिल मिश्रा से फिर से पूछताछ की जा सकती है। एक दो दिनों में देखिए पूछताछ संभव है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अनिल मिश्रा से फिर से पूछताछ हो सकती है। पहले भी कई दफा पूछताछ उनसे की जा चुकी है। अनिल मिश्रा, चंपत राय आमने सामने खड़े नजर आते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और अभी इसी बीच में ये खबर कि उनसे फिर पूछताछ हो सकती है। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, अनिल मिश्रा पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, चंपत राय की भी तरफ से और बाकी तरफ से भी। नियमों की अनदेखी करना, लापरवाही करना, इस तरह के तमाम आरोप उनके ऊपर है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि पूछताछ हो और सच सामने आ सके। फिर कब पूछताछ हो सकती है अनिल मिश्रा से? देखिए, बिल्कुल एसआईटी की पूछताछ में एसआईटी ने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी उसमें बहुत सारे सवाल जो थे वो अनिल मिश्रा को लेकर थे, क्योंकि उनकी भूमिका को बकायदा रेखांकित किया गया, बकायदा अंडरलाइन किया गया। उनकी भूमिका को लिखा गया है कि क्या क्या लापरवाहियां थी, क्या उनकी जिम्मेदारियां थी और कैसे उन जिम्मेदारियों का निर्वहन अनिल मिश्रा के द्वारा नहीं किया गया। तो ये जिक्र एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में है और इसी बिना पर पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि ये माना गया कि जो दान पात्रों से निकालकर दान की गणना का जो पूरा प्रोसेस था उसकी मॉनिटरिंग का एक तरह से जिम्मेदारी, उसकी निगरानी की जिम्मेदारी जो थी वो भी अनिल मिश्रा पर थी। और इसी दान पात्रों से चोरी की खबरें हैं, उसी लिए एफआईआर दर्ज हुआ है और 8 लोग गिरफ्तारी हुई है। लिहाजा पुलिस उनसे एक दोबारा पूछताछ करना चाहती है। वक्त अभी तय नहीं हुआ, लेकिन जल्दी पुलिस जो है उन्हें नोटिस देकर, उन्हें ट्रस्ट में उन्हें बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। ये भी माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद पुलिस चाहे तो अगर आरोप सिद्ध होते हैं, एविडेंसेस पुलिस के पास होते हैं, तो उनके आरोपी बनाया जा सकता है। हालांकि अभी थोड़ा सा ये कहना कि वो आरोपी बनाए जाएंगे ये जल्दबाजी होगा, लेकिन ये इतना तय है कि पुलिस उनसे पूछताछ जरूर करेगी। इससे पहले शुरुआती दौर में पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज किया था तब चंपत राय से भी पुलिस ने पूछताछ की थी। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं भी चंपत राय का नाम नहीं था, लेकिन अनिल मिश्रा के बारे में एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ बकायदा उनकी भूमिका को लेकर, तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि अनिल मिश्रा से पूछताछ करने के बाद क्या पुलिस उन्हें जो है आरोपी बना सकती है। हालांकि इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। अनिल मिश्रा के बीच में जो ठनी हुई है अभी, उसकी स्थिति क्या बनी हुई है विनोद? क्योंकि मुख्य नाम रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे हैं और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बस जो कुछ हो रहा है उसको एक दूसरे के ऊपर बस थोप देना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी आप देखिए किस तरह की हालात बने हैं अयोध्या में और ट्रस्ट के मेंबर्स के बीच। एक खबर जो थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के बीच बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। ट्रस्ट की जो पहली बैठक हुई थी उसके तुरंत अगले 6 तारीख को, उसके अगले दिन 7 तारीख को चंपत राय जो है बकायदा एक लेटर जारी करते हैं। उस लेटर में वो लिखते हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ बैंक और ट्रस्ट के बीच उस पर हस्ताक्षर जो है अनिल मिश्रा के हैं। मुझे इस बारे में नहीं बताया गया, इससे पहले सारे हस्ताक्षर मैं करता था, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई। तो एक तरह से एक आरोप लगाने की कोशिश हुई अनिल मिश्रा पर। एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा के बारे में कहा जाता है ट्रस्ट की जब बैठक खत्म होती है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तब कोई भी नाम अनिल मिश्रा का नहीं लेता। चंपत राय को बचाने की हर कोई बात करता है।